स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। कौन सी क्लास के? 10th और 12th क्लास के आईएससी और आईसीएससी के बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं। 10th आईसीएससी बोर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं, आईसीएससी का कोर्स पढ़ा रहे हैं। कम कंटेंट अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है आईसीएससी का, तो हम पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं। पूरा कोर्स मतलब पूरे साल का कोर्स एग्जॉस्टिवली पढ़ाएंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज लगवाएंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपके साथ सॉल्व करेंगे, फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। पूरा एक ऑफलाइन क्लासरूम का पूरा फील आपको आएगा साउथ सिटी पीसीएमबी पर। रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स आएंगे और हर एक एक्टिविटी जो बच्चों के साथ एक इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को करनी चाहिए, हम यहाँ पर साउथ सिटी पीसीएमबी में करेंगे। फिलहाल मशीन्स चैप्टर चल रहा है, लेवर्स की बारी आ गई है, नया टॉपिक है, यहीं से काम स्टार्ट करना है। इफ यू गो फॉर लेवर्स, मैंने यहाँ लिखकर रखा है कि क्या क्या है। लेवर की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो लेवर की डेफिनेशन मैं रेस कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ पाएंगे, मैं दोबारा लिख दूंगा। देखिए, a lever is a rigid bar which is free to rotate about a fixed point. That fixed point is called as fulcrum. ठीक है, लेवर क्या है? लेवर जो है वो रिजिड बार है। सबसे पहले तो रिजिड बार को समझे क्या है। रिजिड का मतलब जिसका शेप चेंज ना हो, शेप सेम रहे, डिफॉर्मेशन ना आए। और बार का मतलब रॉड टाइप मटेरियल, ठीक, कोई भी ऐसा शेप ना चेंज होने वाला सॉलिड मटेरियल जो रॉड टाइप का है, और वो रॉड टाइप का मटेरियल किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। अगर ऐसी कोई भी रॉड ले आओ जो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाए और वो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा उसे फुलक्रम बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसी चीज लेवर है। अब इस लेवर में आखिर ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो बच्चों, लेवर के अंदर 3 स्पेशल बातें हैं। पहला तो फुलक्रम। कहोगे फुलक्रम इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि परिभाषा ही लेवर की जब बनाई गई तो इंश्योर कराया गया कि हमारे लेवर में फुलक्रम है, क्योंकि फुलक्रम के अबाउट ही तो हमारा रॉड घूमेगा, तभी तो वो फुलक्रम बन पाएगा, किसी पॉइंट अबाउट घूमेगा। फुलक्रम के बराबर दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा एफर्ट। एफर्ट का क्या मतलब है? बेसिकली लेवर भी हमारी एक सिंपल मशीन ही है, तो उसमें एफर्ट और लोड ये 2 चीजें तो होनी ही चाहिए। तो आपके पास एफर्ट और लोड भी आ गया। अब एफर्ट क्यों? क्योंकि हम मशीन पर, लेवर पर खुद फोर्स लगाएंगे, वो एफर्ट कहलाएगा। और मशीन जिस लोड को, जिस एक्सटर्नल, जिस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करेगी, वो लोड कहलाएगा। तो 3 चीजें हैं बेटा हमारे लेवर के अंदर। तो लेवर के पास है बेटा F फॉर फुलक्रम, E फॉर एफर्ट एंड L फॉर लोड। ये 3 चीजें हमारे पास। तो जो 3 चीजें हैं, इनको मिलाकर क्या बन जाता है? लेवर। कोई भी एक रॉड टाइप का मटेरियल जो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, उसमें 3 बातें आ गई हैं, लोड, फुलक्रम और एफर्ट। जिनमें ऐसा कुछ मिल जाएगा वो हर वस्तु कहलाएगी लेवर है, मतलब हर चीज लेवर है। ये परिभाषा को फॉलो करता हो, 3 चीजें उसमें पाई जाती हो, तो हर चीज लेवर है। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल है, वो भी अच्छे एग्जाम्पल्स। ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं तुम्हें, इसके बाद पेपर में नहीं आएगा। पहले एग्जांपल को घूर के देखो, वो तुमसे कह रहा है मेरा नाम प्लायर है, घर में जो प्लास इस्तेमाल करते हैं, बीच में फिक्स्ड, जहां फिक्स्ड है वो फुलक्रम, इधर से तुम एफर्ट लगा रहे हो, ये एफर्ट, और यहां से तुम तार काट रहे हो, बेसिकली इसी जगह पर मशीन फोर्स लगा रही है, ये लोड। तो एक रॉड टाइप का मटेरियल है जो आपस में हिंज है, और वो हिंज है किसी पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, कहीं तुम फोर्स लगा रहे हो, कहीं मशीन फोर्स लगा रही है, लोड, फुलक्रम, एफर्ट्स कुछ अवेलेबल है, ये मशीन है। और मशीन में कौन से टाइप की मशीन है? लेवर है। अगला देखो, स्पेड टर्निंग सॉइल, फावड़ा जिसे बोलते हैं। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, आप डंडे से पकड़कर फोर्स लगाते हो, ये एफर्ट कहलाता है, ठीक है। और जिस जगह से ये चीज जुड़ी हुई है, ये फुलक्रम है। और ये जो आगे का स्पेड है, ये हैंडल है, और ये स्पेड है ना। स्पेड जो है ये जब अंदर जाएगा तो जमीन पर यही ताकत लगाएगा, यानी इसी जगह पे क्या लग रहा है हमारे लिए? लोड लग रहा है। तो एक बार टाइप का मटेरियल है, वो बार टाइप का मटेरियल स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंट भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लेवर की परिभाषा लिखी थी, उस लेवर की परिभाषा में ये भी इंपॉर्टेंट है कि रॉड टाइप का मटेरियल का मतलब ये मत समझना कि वो हमेशा स्ट्रेट होगा, द रॉड कैन बी बेंट आल्सो। तो तुम लेवर में उसमें देखो, प्लायर में भी थोड़ा बहुत बेल्ट है वो, तो ये भी एक तरह का लेवर। आप सीजर्स पे आ जाएंगे, शीयर्स लिखा हुआ है, सीजर भी लिख सकते हैं। शीयर्स ऐसी वाली कैंची को बोलते हैं बेटा जो मेटल्स को काटती है, और सीजर वो कपड़ों वालों को बोलते हैं, ठीक। ये कैंची इस जगह पे हिंज है, तो ये फुलक्रम है।
हैंडल को पकड़ के तुम फोर्स लगाते हो यानी तुमने एफर्ट लगाया, और यहां से बच्चों लोड लग रहा है, तो ये लोड लग रहा है, मेटल की शीट को काटा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से फुलक्रम है, बेल्ट टाइप की रॉड है और वो रोटेट हो सकती है फुलक्रम के अबाउट, लोड और एफर्ट भी जिंदाबाद, तो मतलब ये भी एक बढ़िया सा क्या है, लेवर है। सी सॉ, बीच में ये फुलक्रम मिल गया, इस बालक को उठाना है तो इस बालक का वेट लोड के बराबर हो गया, इसको बैठाकर उठा रहे हैं, इसका मतलब ये जो बैठा तो इसका वेट एफर्ट हो गया, तो ये भी एक लेवर है। स्पून यूज टू ओपन लिड, देखो कोई भी एक चम्मच जिससे ढक्कन खोला जा रहा है तो हो क्या रहा है, चम्मच को तुमने यहां पर इस तरह लगा दिया, यहां अच्छा तुम इस पर फोर्स लगाओ, इस तरह इस पर फोर्स लगाओ, नीचे की तरफ ऐसे लगाओ, तो ये एफर्ट हो गया, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो ये इधर से ऊपर जाएगा, तो इधर लोड लग गया। अब बेसिकली मशीन ने ऊपर फोर्स लगाया है, ये जो फोर्स ऊपर लग रही है मशीन की लग रही है, इस कारणवश जो लोड है उसे नीचे माना जाएगा। मशीन जो लगाती है उसे लोड नहीं बोलते, मशीन जिस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाती है उसे लोड बोलते हैं। तो ये मशीन का फोर्स है तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स है वो लोड है, ठीक। इसी तरह आप देखें, इसे क्रोबार बोलते हैं, डंडा है आगे से मुड़ा हुआ है, पत्थर को उठाने के काम आता है। तो ये जो नुकीला हिस्सा इसको पत्थर के नीचे फंसाया गया और बाद में इसे नीचे इस तरह फोर्स लगाई गई, ये फुलक्रम है, और इसके अबाउट जब रॉड रोटेट करेगी तो लॉजिकली ये ऐसे ऊपर उठेगा तो ये पत्थर भी इधर उठ जाएगा। तो मशीन इस पर ऊपर फोर्स लगा रही है तो इसका सॉरी मशीन के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स है जिसे लोड बोलते हैं, ये भी एक बढ़िया सा है। अब सीजर्स आ गई तो shears और सीजर्स का एक एग्जांपल है, मैं इसको दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, एक ऐसी हथौड़ी जिससे कील निकाली जाती है, तो यहाँ पे तो हैंडल पे आप एफर्ट लगाओगे, इस जगह पे आपको फुलक्रम मिलेगा और यहाँ पर आपको बेटा लोड मिलेगा, तो लॉजिकली ये भी एक क्या है, लेवल। हैंडपंप देखें, हैंडपंप यहाँ पर फुलक्रम है, ठीक, आप हैंडल के कोने पे एफर्ट लगाते हैं तो नीचे से वॉशर से पानी आता है, वॉशर को ऊपर खींच रही मशीन, तो बेसिकली जो नीचे की तरफ लग रहा है यही हमारा लोड है। मेरे हिसाब से बात बन गई। ये सारे क्या है, लेवर्स के एग्जांपल्स। आप और खेले लेवर के एग्जांपल के साथ, तो बॉटल ओपनर भी लेवर के एग्जांपल है। आप देखें एंड में ये यहाँ पे फुलक्रम है और यहाँ से हम ऊपर की तरफ इसको उठाते हैं, जब ऐसे ऊपर की तरफ एफर्ट लगाते हैं तो लॉजिकली ये ढक्कन भी ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है मशीन की वजह से, इस लेवर की वजह से, लेकिन मशीन की लगाई हुई फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लोड होगा, क्योंकि इस लोड को अपोज करने का काम ही मशीन कर रही है, तो लोड की डायरेक्शन ऐसे पहचानते हैं। नट क्रैकर को देखिए, हम लोग हिंदी में से सरौता बोलते थे, घरों में लोगों ने देखा होगा कि सुपारी काटने का काम आता है। तो आगे से ये हिंज्ड है, जहां से ये हिंज्ड है वो फुलक्रम है, ये एक हैंडल है, ये दूसरा हैंडल है, बीच में कोई नट रख दिया गया, यहाँ से इसे दबाया गया प्लायर की तरह, तो ये एफर्ट है, और बीच के हिस्से में बेसिकली जो भी चीज रखी है उस पर लोड नीचे लग रहा होगा, तो लॉजिकली ऊपर की तरफ मशीन एफर्ट लगा रही होगी और काट दे रही होगी इसे। क्या बात है, ये भी एक क्या है, बढ़िया सा लेवर है। तो इसकी गंदगी हटा देते हैं थोड़ी सी। एक बार टू लिफ्ट लोड, बार टू लिफ्ट लोड का क्या सीन है कि वो जो से क्रो बार पड़ा था वो आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, ये मुड़ा हुआ नहीं, बट बात तो एक ही है क्या कि यहाँ पर एफर्ट है। क्रो बार में क्या हो रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो बार को भी देखना जरूरी, तभी समझ में आएगा। क्रो बार को कहीं रखकर इसे उठाया जाता, फुलक्रम बीच में मिल रहा था, पर जो रॉड है स्ट्रेट वो कहीं से मुड़ी हुई नहीं है, और रॉड क्योंकि मुड़ी हुई नहीं तो जमीन पर जाकर फिक्स होगी, फिर जब तुम इसको इस तरह उठाओगे तो ये लोड भी इस तरह उठ जाएगा, लेकिन तुम देखोगे कि ये इस जगह पे फिक्स है और फिर रॉड उठती जा रही है, तो ये बन गया तुम्हारा फुलक्रम, और यहाँ पर सारा का सारा लोड पड़ा हुआ है तो ये हो गया लोड, ठीक। कूड़ा उठाने वाली मशीन है, ये टायर है, इसको पकड़ के घिसते चले जाते हैं, तो बेसिकली जहां टायर है वहीं से घूम रही है मशीन, इसे फुलक्रम बोल देंगे। हैंडल से तुम फोर्स लगा रहे हो, इसे एफर्ट बोल देंगे। मशीन इस पर ऊपर फोर्स लगा रही है तभी तो इस कूड़े को उठा पा रही है, तो कूड़े का वेट तुम्हारा लोड बन जाएगा, मशीन के फोर्स के ऑपोजिट तुम्हारा लोड होता है। आगे आओ और देखो, फुट ट्रेडल क्या हुआ, यहां पर तुमने इसको फिक्स किया और इधर तुमने इसे दबाया, तो लॉजिकली ये चीज ऊपर की तरफ लोड लगाएगी, लोड क्या मशीन बेसिकली नीचे फोर्स लगाएगी तो लोड ऊपर की तरफ जाएगा। ये शुगर टॉन्ग्स, इंग्लिश में शुगर टॉन्ग बोल देते हैं, बट एक्चुअली ये चिमटा है एक तरह का, है ना, तो घरों में जो इस्तेमाल होता है, आपने हाथ से पकड़ा तो आप देखो जब इस चिमटे को पकड़ के दबाओगे तो चिमटा जो घूम रहा है ना वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, क्योंकि आगे से तो जुड़ा ही नहीं है वो, तो इसी पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो इसीलिए ये हमारा फुलक्रम कहलाएगा। अब इस पे तुम नीचे से भी ऊपर एफर्ट लगाओगे, ऊपर से नीचे एफर्ट लगाओगे, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक दिशा से लगाओगे, दोनों दिशा से एफर्ट आएगा।
इस वजह से इस बॉक्स पर नीचे भी लोड आ रहा है और ऊपर भी लोड आ रहा है। नाइफ की बातें करो, तुमने चाकू को पकड़ा और सब्जियां काटी, तो आपको मालूम चलेगा कि आपने जब ये चाकू अपने हाथ में सटाया हुआ है, जिस जगह पर टच कराया हुआ है उस जगह ही फलक्रम है, क्योंकि आप अपने हाथ के अबाउट रॉड इसको नाइफ को घुमाते हो और जहां आपकी उंगलियां हैं वहां से आप जोर लगाकर एफर्ट लगाते हो और जो आगे वाला पॉइंट है यहाँ पर लोड लगता है। सर लोड ऊपर कैसे लगा रहे हो? अरे चाकू नीचे फोर्स लगा रहा है, तो जहां लेवर फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिट लोड होगा। ठीक, स्पीड लिफ्टिंग अ लोड, वही फावड़ा है जैसे लोड को उठाया जा रहा है। तो आपने एक हैंडल पकड़ रखा है, जहां से पकड़ा तो जब आगे से उठाओगे तो ये इस वाले हाथ के अबाउट घूमेगा, तो ये बन जाएगा फलक्रम। और दूसरे हाथ से आप एफर्ट लगा रहे हो और मशीन ऊपर फोर्स लगा रही है, तो लॉजिकली नीचे की तरफ क्या मिलेगा? लोड। इतने सारे लोड्स के एग्जांपल्स आपके पास आ गए, एफर्ट के एग्जांपल आ गए, यानी इतने सारे लेवर्स हो गए। अब क्योंकि आपको लेवर पता चल गया तो लेवर के विज्ञान पे आगे बढ़ते हैं। लेवर का विज्ञान कहता है कि लेवर कितनी कैटेगरी के होते हैं। तो लेवर्स की 3 प्रजातियां हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 3 तरह के लेवर्स पाए जाते हैं। अब 3 तरह के लेवर्स में क्लास 1 लेवर पर हम आते हैं। कौन होता है क्लास 1 लेवर? क्लास 1 लेवर को बेटा बहुत ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, तुम्हें अच्छा भी लगेगा देखकर। क्लास 1 लेवर वो है जिसमें फुलक्रम इज एट मिड ऑफ लोड एंड एफर्ट। मिड का मतलब मिड पॉइंट मत समझना, बीच का मतलब इन बिटवीन से मतलब है ना। तो मिड का मतलब बिटवीन से। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी एक लेवर ले लीजिए जिसमें आपका फुलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में पाया जाए। अर्थात मैं कोई एक रॉड ले लेता हूं तुम्हारे लिए, कोई एक रॉड ले ली, उसमें कहीं आपने हिंज बनाया और ये हिंज जो है जिसके और ये घूम सकता है यही फुलक्रम है। तो किसी एक तरफ से तुम बेटा एफर्ट लगाओगे और किसी एक तरफ से तुम इसमें से लोड उठाओगे। तो आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारा फुलक्रम आ रहा है वो फुलक्रम लोड और एफर्ट के बच्चों बीच में आ रहा है। तो जब ये बीच में आएगा तो ये कहलाएगा क्लास 1 लेवल। बड़ा आसान है, हाँ सही तो आसान है क्लास 1 लेवल, इसको पहचानना। कुछ एग्जांपल्स है क्लास 1 लेवल के आपके पास, ये जो किए थे ये सब क्लास 1 लेवल के एग्जांपल्स ही हैं। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। देखो फुलक्रम बीच में, इधर लोड इधर एफर्ट, बीच में फुलक्रम मिला तो क्या हुआ? क्लास 1 लेवल। देखो फुलक्रम यहाँ है, आगे है लोड, पीछे है एफर्ट, क्लास 1। देखो शेयर्स में क्या है? फुलक्रम बीच में, आगे लोड, पीछे एफर्ट। इसी तरह सीसॉ में बीच में फुलक्रम, इधर एफर्ट और इधर लोड। अब इधर देखिए बॉटल ओपनर में भी यहाँ पे देखो बीच में है फुलक्रम, आगे है लोड और पीछे है एफर्ट। तो बीच में आ रहा है फुलक्रम, देखो बीच में आ रहा है फुलक्रम, देखो बीच में आ रहा है फुलक्रम। यहाँ देखो फुलक्रम बीच में, लोड आगे और एफर्ट पीछे। यहाँ देखो फुलक्रम बीच में, लोड आगे है एफर्ट पीछे। यहाँ भी देखो फुलक्रम बीच में, लोड आगे है एफर्ट पीछे। तो ये जो एग्जांपल्स है आपने याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्लॉ हैमर कहलाता है, क्रो बार कहलाता है, सी सॉ है हमारे पास, प्लायर है और स्पेड टर्निंग है। इसके अलावा सीजर्स है और शीयर्स है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली क्लास 1 लेवल के एग्जांपल्स हैं। तो आप ये फोटो उतार लीजिए और कहिए कि क्लास 1 लेवल है, ये क्लास 1 लेवल। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्लास 1 लेवल। इस क्लास 1 लेवल को और समझते हैं। इस क्लास 1 लेवल का एमए निकालने की कोशिश करते हैं। एमए ऑफ क्लास 1 लेवल। क्लास 1 लेवल का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तो यही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इस दूरी को हम मान लेते हैं कुछ DE और इस दूरी को कुछ मान लेते हैं बेटा DL। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। DE का अर्थ मैं तुम्हें निकाल कर दे रहा हूं एफर्ट आर्म। ध्यान देना ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और DL मैं कह रहा हूं लोड आर्म। अब ध्यान से सुनो, लोड आर्म क्या है और एफर्ट आर्म क्या है।
एफर्ट आर्म का मतलब है फलक्रम से एफर्ट की दूरी, और लोड आर्म का मतलब क्या है, फलक्रम से लोड की दूरी। तो फलक्रम से दूरियां नापी जाएंगी, यानी यही हमारा ओरिजिन है। और लॉजिकली जिस पॉइंट के अबाउट मशीन रोटेट कर रही है वो पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सारी दुनिया में इससे नापेंगे। फलक्रम से एफर्ट की दूरी क्या कहलाती है, एफर्ट आर्म। फलक्रम से लोड की दूरी क्या कहलाती है, लोड आर्म। ठीक, अच्छा तो जरा और कुछ बताओ। कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मान लो कि तुमने कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाकर कुछ लोड को बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया बेटा, बैलेंस। अच्छा, बैलेंस करने का अर्थ ये हुआ कि आप ये पाओगे कि टॉर्क ऑफ एफर्ट और टॉर्क ऑफ लोड बराबर होने चाहिए, वरना तो रोटेट करने लगेगी मशीन। हाँ, बैलेंस कंडीशन की बात है, ध्यान देना, बैलेंस्ड कंडीशन। अब ध्यान से देखो, एफर्ट का टॉर्क जो होगा वो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म आएगा। अच्छा, और लोड का टॉर्क होगा लोड इनटू लोड आर्म। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम L अपॉन E लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर DE अपॉन DL आ जाएगा। अरे वाह, L अपॉन E क्या होता है जरा वो बताया जाए। तो मेरे हिसाब से लोड अपॉन एफर्ट तो होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और ये मैकेनिकल एडवांटेज बन गया बेटा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। लेकिन बेटा तब सत्य है जब हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई फालतू का एक्स्ट्रा टॉर्क फ्रिक्शन वगैरह का नहीं आया है। अब यहाँ पे तुमने हिंज कर रखा है सीसॉ को, तो लॉजिकली यहाँ भी फ्रिक्शन होगा, तो एफर्ट को ना सिर्फ लोड को उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा। और जबकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा तो लोड से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ क्या किया है, सिर्फ एफर्ट के और लोड के टॉर्क को बैलेंस किया है। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि मैं यहाँ पर कोई लॉस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, और अगर कोई लॉस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये आइडियल कंडीशन है। कंसीडरिंग नो लॉस, और नो लॉस का मतलब कौन सी कंडीशन हुई बेटा, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का अर्थ क्या होता है, एफिशिएंसी जो है बेटा वो कितनी हो गई है, 100%। हम लोग सारा केस 100% एफिशिएंसी के लिए ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसका अर्थ ये भी निकल कर आता है बच्चों कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो लॉजिकली ये जो चीज हम देख पा रहे हैं पूरे कहानी में कि ma की वैल्यू DE अपॉन DL है, तो इसी चीज को आगे हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। फर्स्ट क्लास लेवल का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो मैकेनिकल एडवांटेज DE अपॉन DL है। तो इसका मतलब ये है कि जिस आदमी का DE DL से ज्यादा होगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा, जिस आदमी का DE DL से कम होगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 से कम होगा, और जिस फर्स्ट क्लास लेवल में DE की वैल्यू DL के बराबर हो जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज को 1 होना पड़ेगा। और आप ये देख पा रहे हैं कि क्योंकि फलक्रम बीच में है तो शेप बदल बदल कर आप इंश्योर कर सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज DE छोटा हो जाए, DE बड़ा हो जाए, DE बराबर हो जाए DL के, तो 1 से छोटा और 1 से बड़ा तीनों हो सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्लास ऑफ लेवल है जिसके तीनों तरह के MA पॉसिबल हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल MA, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब किसकी चर्चा करें सर, अब चर्चा करते हैं सेकंड क्लास लेवल की। तो देखिए सेकंड क्लास लेवल क्या कहता है, कहेंगे क्लास 2 लेवल। और जो क्लास 2 लेवल उसका क्या है, तो हम कहते हैं लोड इज बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। इस बार फलक्रम और एफर्ट दूर दूर रहेंगे लेकिन लोड बीच में होगा। इसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको बताऊं तो मैं एक सब रफ लाइन ड्रॉ करके बता दे रहा हूं, जो इनके एग्जांपल्स हैं वो मैं अभी आपको फोटो के साथ बताऊंगा। मान लीजिएगा कि यहाँ पर फलक्रम है तो लोड को बाबूजी बीच में रहना है और एफर्ट को कोने में लगाना है, और दुनिया जानती है कि जो दूरियां हैं वो तो फलक्रम से नापी जाएंगी, चाहे लोड की हो और चाहे एफर्ट की हो। और क्योंकि ये लिखा तो मेरे हिसाब से लोड की दूरी लोड आर्म कहलाएगी और एफर्ट की दूरी एफर्ट आर्म कहलाएगी।
इस पूरी कहानी में एक बात क्लियर है कि अगर फल्क्रम कोने में और लोड बीच में है तो तय होता है कि एफर्ट फल्क्रम से ज्यादा दूर ही रहा होगा, यानी कि यहां पर यह तय कर दिया जाता है कि एफर्ट का आर्म गारंटी से डीएल से ज्यादा होगा, यानी कि हम कह देते हैं ऑलवेज एफर्ट आर्म इज वेरी मच ग्रेटर देन द लोड आर्म। ठीक है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा, मैंने अभी अभी मैकेनिकल एडवांटेज लेवर के लिए प्रूव किया और वो था एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। हम जानते हैं कि अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने कि एफर्ट आर्म गारंटी से लोड आर्म से बड़ा है, इस वजह से ये जो रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज ये 1 से बड़ा है ऑलवेज। आईसी ने या आईसीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब पीवाईक्यू लगाएंगे उसमें मिलेगा व्हिच टाइप ऑफ लेवर हैज मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 ऑलवेज। तो कौन है भैया वो, क्लास 2 लेवर हमेशा 1 से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज बेयर करता है। कौन है इनके एग्जांपल्स, जरा आप एग्जांपल भी बता दीजिए। तो एग्जांपल्स के नाम पर ये क्लास 2 लेवल के एग्जांपल्स हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी में आप पाएंगे कि जो लोड है वो बीच में आ रहा है। लोड देखें फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आ रहा है, लोड देखें फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आ रहा है, लोड देखें इसके बीच में आ रहा है। तो आप बॉटल ओपनर लिख सकते हैं, नट क्रैकर लिख सकते हैं, बार टू लिफ्ट रॉड लिख सकते हैं और व्हील बैरो लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप याद कर लीजिए। ये किन के एग्जांपल्स हैं बेटा, क्लास 2 लेवल के एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं क्लास 2 लेवल के। तो ये क्लास 2 लेवल के एग्जांपल हो गए, बहुत बढ़िया। अगली बात पे आइए सर, अब हम किसकी चर्चा करें, अब हम चर्चा करते हैं बेटा क्लास 3 लेवल्स की। ये रहा हमारा क्लास 3 लेवल। जो ये क्लास 3 लेवल है इसकी क्या खास बात है, क्लास 3 लेवल का मतलब होगा एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। एफर्ट जो है वो लोड और एफर्ट के बीच में आएगा, मतलब इस बार बीच में कौन है, एफर्ट। पहचान किससे रहे हैं लेवल की कैटेगरी को, पहचान रहे हैं कि लोड एफर्ट और फल्क्रम में कौन बीच में, जो बीच में है उसके हिसाब से नाम रखा गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक रॉड बना लूं इस तरह की और फिर मैं कहूं कि यहाँ पर फल्क्रम है, बीच में बच्चा लोड है, सॉरी लोड नहीं क्योंकि बीच में तो एफर्ट आना है, बीच में बच्चा एफर्ट है और कोने में कहीं लोड है, इस तरह का है। तो ऐसा फील आता है कि जैसे ये और जैसे ये दो अलग लाइनें हैं, इसे हम कहेंगे DE और इसे हम कहेंगे DL। ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म कहलाती हैं। फिर हम कहेंगे कि थर्ड क्लास लेवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। तो किसी भी तरह का क्लास का लेवर हो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बन चुका है, लोड आर्म नीचे और एफर्ट आर्म ऊपर। ग्राउंड फ्लोर पे लोड आर्म, फर्स्ट फ्लोर पे एफर्ट आर्म। और हम जानते हैं कि इसमें गारंटी के साथ आप देख पा रहे हैं कि एफर्ट बीच में है तो लॉजिकली DE छोटा ही होगा और DL बड़ा ही होगा। तो आप DE को स्मॉलर देन DL बताएं, और एक केस में नहीं कहें कि अगर थर्ड क्लास लेवल है तो ये तो केस ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। बच्चे ऑलवेज में कंफ्यूज हो सकते हैं, हमेशा क्यों, और कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एफर्ट बीच में, लोड दूर है, तो फल्क्रम से तो लोड आर्म बड़ी हो गई है, हाँ। पर अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि DE छोटा है और DL बड़ा है, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अर्थ ये निकल कर आता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज तुम पढ़ रहे हो ये 1 से कम होगा और ये ऑलवेज होगा। अच्छा, यानी कि थर्ड क्लास लेवर वो आदमी है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होता है। सेकंड क्लास लेवर वो आदमी है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है हमेशा। और थर्ड क्लास लेवर, सॉरी फर्स्ट क्लास लेवर वो आदमी है जिसका 1 से ज्यादा 1 और 1 से छोटा भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट क्लास लेवल का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम, 1 से ज्यादा 1 हो सकता है। सेकंड का 1 से ज्यादा ही रहेगा और थर्ड क्लास के लेवल का 1 से कम ही रहेगा। इसके भी एग्जांपल्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। क्या है सीन, ये है इनके सीन। नाइफ का एग्जांपल देखें आप, यहाँ एफर्ट आ रहा है बीच में, है ना। शुगर डॉग का एग्जांपल देखें, एफर्ट बीच में आ रहा है। इसका एग्जांपल देखें, है ना, स्पीड का एग्जांपल, तो ये एफर्ट बीच में आ रहा है। फुट ट्रेडल को देखें, यहाँ भी एफर्ट बीच में आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ साहब यही है। आप पैर रखोगे तो एड़ी यहाँ रखोगे, एड़ी यहाँ रखोगे तो एड़ी के हिसाब से पैर घूमेगा तो फल्क्रम बन जाएगा। इस जगह से पैर से फोर्स लगाओगे, एफर्ट आ जाएगा, आगे जाके फोर्स लग जाएगी, लोड आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद होने चाहिए। तो अब एक छोटा सा चार्ट बेटा के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं।
ताकि क्लियर हो जाए कि क्या चीज क्या थी। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। हम लोगों ने अभी एफिशिएंसी कितनी ली हुई है? 1, एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 1 का मतलब 100%। हम आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। आप क्या करें? एमए की चर्चा करो। एमए की वैल्यू कैन बी 1, मोर देन 1 और लेस देन 1, कुछ भी हो सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन 1 और इसका ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा 1 से कम रहता है। दूसरी और भी बातें हैं इसकी। जिस आदमी का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 हो सकता है, तो ये आदमी स्पीड मल्टीप्लायर की तरह भी काम कर सकता है और ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम कर सकता है। जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा तो स्पीड मल्टीप्लायर, और कन्वीनियंट डायरेक्शन भी दे सकता है ना। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होगा तो क्योंकि स्पीड मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर दोनों ही नहीं होगा तो डायरेक्शन का भी हम फायदा उठा सकते हैं। सेकंड क्लास लेवल हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होता है क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो 1 से ज्यादा है, तो जिसका भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा वो हमेशा क्या बनेंगे बेटा? फोर्स मल्टीप्लायर। ये वेलोसिटी इंक्रीज करके नहीं देगा। लेकिन क्लास 3 लेवल देखो, ये हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर की तरह बिहेव करते हैं। सबको याद है? यानी क्लास 3 लेवल में जितनी फोर्स लगानी है उससे ज्यादा हमें लगानी पड़ती है, परंतु ये स्पीड मल्टीप्लिकेशन करके देता है, तेजी से काम करके देता है। सेकंड क्लास लेवल फोर्स तो ज्यादा लगा के देता है पर धीमे काम करता है। अच्छा, यानी हमने ये बातें बना ली कि कौन कौन सी चीजें स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल ये दोनों ही कांड अपने सहूलियत के हिसाब से करते रहेंगे। तो एक है जो सब में मिल जाता है, इंटीग्रेटेड पर्सन है, वो है फर्स्ट क्लास। एक जिसके पास ताकत ज्यादा है वो है सेकंड क्लास। एक वो जिसके पास स्पीड ज्यादा है वो है थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास लेवल को थर्ड क्लास ना समझे, माने कि वो क्लास 3 लेवल है। अब एक खास बात, लेवल्स को याद करने की निंजा ट्रिक है FLE, फ्ली। तो आप याद करेंगे क्या बेटा? फ्ली। जब होगा फलक्रम बीच में तो क्लास 1, जब होगा लोड बीच में तो क्लास 2, और जब होगा एफर्ट बीच में तो क्लास 3। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको सिर्फ उल्टे सीधे तरह से नहीं सेट किया है, 1 2 3 सीक्वेंस में किया है। फ्ली में सबसे पहले कौन आ रहा है? एफ। इसका मतलब अगर बीच में हुआ एफ तो कौन सा? फर्स्ट क्लास। बीच में हुआ लोड तो कौन? सेकंड क्लास। बीच में हुआ एफर्ट तो कौन? थर्ड क्लास। तो आप बेटा इस FLE को याद कर लीजिए, इसे हम फ्ली बोलते हैं, और फ्ली याद करके आपको कौन सी क्लास का लेवल है वो दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल आसान है, सस्ता सा। ये बात क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बात बन चुकी है। केस आगे बढ़ा देते हैं और काम शुरू करते हैं। आपने ये सारा कुछ देख डाला है, ठीक। अब लेवर में आप ध्यान दें कि दो तरह की बातें आती हैं। लेवर जहां से घूम रहा है वहां फ्रिक्शन हो सकता है, और जहां लेवर घूम रहा है वहां हो सकता है कि किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस हो। तो हमारे कोर्स में फ्रिक्शन लेस लेवर्स ही पढ़ाए जाएंगे और वही हमारे कोर्स में है, यही सिलेबस में, ठीक। और फ्रिक्शन के केस में मैकेनिकल एडवांटेज कम आती है एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला लगाकर आंसर आता है उससे कम मैकेनिकल एडवांटेज आती है। और फ्रिक्शन लेस के केस में ये सिलेबस है, मैकेनिकल एडवांटेज उतनी ही निकलती है जितनी फॉर्मूले से आती है, तो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मैकेनिकल एडवांटेज ही मिलती है।
वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी रेशियो सिस्टम पर डिपेंड करता है, सिस्टम के फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर आज के लेवर की कहानी को हम रोक देते हैं, ये मच मोर देन सफिशिएंट है। अब हम क्या काम करेंगे, पहले लगाएंगे इस फर्स्ट पार्ट लेवर और मशीन्स के न्यूमेरिकल्स। तो 15-17 न्यूमेरिकल्स आपको हम लगाकर दिखाएंगे। देयर आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे पुली पर और पुली के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आज मैं यहाँ पे अपने काम को रोक रहा हूँ। बहुत बड़ा सा टेबल बना रखा है पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए, लेकिन एक एक करके धीमे धीमे आधे घंटे 35 मिनट के लेक्चर्स में आपके साथ आते रहेंगे। एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। देखते देखते साल खत्म होगा, देखते देखते कोर्स खत्म होगा, पूरा कोर्स एग्जॉस्टिवली खत्म हो जाएगा। तो आज के क्रियाकलाप को यहीं पर समाप्त किया जाए, और जब ये क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा, आप देख रहे हैं बहुत सारा काम हम लोग करके बैठे हो। नाम मेरा इंद्रजीत सिंह है, साउथ सिटी पीसीएमबी पे पढ़ा रहा हूँ आपको। मिलेंगे फिजिक्स के लेक्चर्स में आपसे हम और हमसे आप। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी को। ये ऐसा एक चैनल है जो टारगेट कर रहा है स्पेशली आपको, हाँ आईसीएसई वाले बच्चों आपको टारगेट कर रहा है। फॉलो करिए, जिससे सारे लेक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। जिनका कोर्स छूट गया है उनका कोर्स हम पूरा कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो लेवल्स के न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन थैंक यू।